And now joining me is Anil Sharma, Assistant Director of one of the iconic movies, The Burning Train, and Director of 2007 movie, Apne, is joining me. Thank you so much, Mr. Anil Sharma, for speaking to NDTV. Tell us, how do you feel that Dharmendra ji is no longer with us? What is your lasting memory of Dharam ji from your time with him? मुझे याद आता है कि मैं जब मथुरा में पढ़ता था तो उन दिनों राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा दौर था। सब बड़े बड़े बाल रखते थे राजेश खन्ना की जगह। तो मेरे टीचर जो थे गणित के और इंग्लिश के, लिटरेरी टीचर थे, थोड़ा पढ़े लिखे थे, वो हमेशा बोलते थे तुमको एक्टरों की कॉपी करनी है, उनके बाल ही रखने हैं तो धर्मेंद्र जैसे बाल रखो, मिलिट्री कट, आर्मी कट। तब मैंने धर्म जी का नाम पहली बार सुना था। समझे, मैंने कहा ये कौन हीरो है। मैं तो बहुत छोटा था। फिर मैं मेरठ गया एक शादी में अपने बाबा के साथ। कभी सिनेमा हॉल में घुसा नहीं था, तो वहां मैं मचल गया बुरी तरह से। तो सिनेमा थिएटर में गया मैं, तो वहां एक फिल्म चल रही थी जिस फिल्म में मैंने पहली बार एज ए हीरो जिस करेक्टर को देखा, लाइफ में पहली बार स्क्रीन पर किसी हीरो को देखा, वो धर्मेंद्र थे। ये मेरा धर्मेंद्र का कामिक कनेक्शन है। और जब बर्निंग ट्रेन में मैं काम कर रहा था एज ए असिस्टेंट, तो वहां जो पहला हीरो से मैं मिला वो धर्मेंद्र थे। तो वो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो ये देखिए कैसा कार्मिक कनेक्शन है। और मैंने जीवन की जो सबसे बड़ी हिट फिल्म दी पहली बार, हुकूमत, वो धर्मेंद्र के साथ थी। तो धर्म जी का वो मूवमेंट मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ कि मैंने श्रद्धांजलि बनाई थी पिक्चर, हुकूमत बंधन कच्चे धागों का बनाई थी, और दोनों पिक्चरें अलग थी, बहुत बढ़िया गई थी। तो तभी धर्म जी के साथ एक पिक्चर करनी थी। तो एक मथुरा दास जी थे, जैसे आजकल कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, ऐसे उन दोनों वो ब्रोकर्स हुआ करते थे। वो मुझे धर्म जी के यहाँ लेके गए। अब ले गए जबरदस्ती मुझे। मेरे पास हल्का सा आइडिया था कि नहीं, अभी 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 सुनानी है धर्म जी को कहानी। मैं नीचे बैठा हूँ और धर्म जी ऊपर से नीचे आने वाले, मैं 10 मिनट में कहानी कुकअप कर रहा हूँ। और उस थॉट को मैंने 10 मिनट में कुकअप किया। अब मैं बता रहा हूँ धर्म जी की सेंसिबिलिटी, ऐसी सेंसिबिलिटी किसी एक्टर की नहीं है। धर्म जी ऊपर से नीचे आए, मुझे देखा, अरे छोटू, तू वही है ना जो बर्निंग ट्रेन में साथ में था। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था बर्निंग ट्रेन करते करते। मुझे बोलते, सुना भाई तूने बहुत बढ़िया कोई फिल्म बनाई है, अजीत ने बताई मेरे को, कोई श्रद्धांजलि राखी के साथ और शशि कपूर के साथ भी कोई बढ़िया फिल्म बनाई है। मैंने कहा हाँ सर, बस लोगों का प्यार मिल गया है, हो गया है, अब आपके साथ करना है। अच्छा सुना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये नया डायरेक्टर है, क्या है, कौन प्रोड्यूसर है, कुछ नहीं पूछा, सुना। मैंने उनको 5 7 8 मिनट में एक आइडिया सुनाया। आइडिया सुना, 2 मिनट सोचा, और ऐसा कैलकुलेशन करने लगे, अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। जैसे उन्होंने पूरी कहानी अपने मन में रच ली। कहानी तो तेरी अच्छी है, पिक्चर तो अच्छी बन सकती है, डन। मैं वहीं गिर गया। धर्मेंद्र इतना बड़ा स्टार, मैं एकदम नया लड़का, और मेरी आजकल तो पूरी स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट को फिर पूरा सेक्रेटरी सुनेगा, फिर कोई कास्टिंग एजेंसी सुनेगी, फिर कौन कौन नहीं सुनेगा। हीरो तो कभी सुनेगा ही नहीं, हीरो तो कभी पढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद भी उनको सालों को कुछ समझ नहीं आती, फिर भी फिल्म अटर फ्लॉप होती है। वो 5 मिनट के आइडिया में, क्योंकि उनके अंदर सानेवाल था, उनके अंदर वो गांव देहात का दर्शक था। आज आपके पास वो गांव देहात का, छोटे शहरों का दर्शक है नहीं बंबई के किसी एक्टर के दिल में, उसने कभी देखा ही नहीं वो क्या है। तो वो उन्होंने कहा कहानी तेरी अच्छी है और बढ़िया है, और तू कर, मैं करूंगा तेरे साथ। और मैंने पांव छुए, उन्होंने गले लगाया और बोला कर छुटके कर, चल बहुत बढ़िया है। और हमने पिक्चर की। तो ये जी, देखिए, ये होता है जो बड़ेपन की निशानी। इसलिए नहीं कि मेरी कहानी ओके की इसलिए बड़ेपन है, इसलिए कि उन्होंने उस कहानी को उस बीज को समझ पाए कि भाई ये बीज जो है पौधा बन सकता है, ये वो समझ पाई। ये धर्म जी की सेंसिबिलिटी थी, right. जो 90% आज तो एक्टरों में नहीं है। एब्सोल्युटली। एंड अनिल जी, एक दो नहीं, बहुत सारी बातें थी धर्मेंद्र जी के बारे में जो हम सब के लिए यादगार रही। आपके लिए भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो पहली बार जब आप मिले, आपने जब बताया, उसके बाद से आपके लिए वो एक आइकॉनिक कार्मिक कनेक्शन हो गया। वैसे ही हमारे लिए भी था। इट वॉज ऑलवेज दैट ही स्टूड आउट एंड मेड इट मेमोरेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स, चाहे वो कोई भी रोल अदा करते। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
बिल्कुल। अब उनकी सीता गीता देखो, गुंडे का वो एक करेक्टर है, नटवाले का क्या करेक्टर किया सड़क के गुंडे का। तो आप चुपके चुपके देखो, आपके चेहरे पे मैं देख रहा हूँ धर्म जी कैसे खिल रहे हैं। तो धर्म जी थे। धर्म जी ने राजकोषला की फिल्में की, तो धर्म जी ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में की, तो विमलता की फिल्में की, तो गुरदत्त की फिल्में की, तो शोले की। तो धर्म जी ने हर तरह की फिल्में की, तो प्रतिज्ञा की, दुलाल गुहा की। धर्मेंद्र एक ऐसा हीरो था जिसने हर जोनर को किया। और गाने, गाने तो उन पे ऐसे फबते थे, मोहम्मद रफी की आवाज, तो ऐसा लगता था कि जैसे मोहम्मद रफी उन्हीं के लिए गा रहे हैं। किशोर भी, हाँ मैं रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, शोले जी। के गाने अभी अभी चल रहे हैं ना टीवी पे, कुछ ना कुछ चल ही रहा है धर्म जी का। हम तो अब सिर्फ धर्ममय हो गए हैं, धर्म जी मय हुए पड़े हैं, सिर्फ धर्म जी देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे। Well, absolutely. You know, I have no words left to describe how hollow the world of cinema is without Dharmendra ji. Would you like to share one of your personal favorite dialogues from his movies? तो है ही उनका, बसंती उन कुत्तों के सामने मत नाचला, ये तो है ही उनका डायलॉग, बड़ा मशहूर। और उनके तो बहुत डायलॉग्स हैं, डायलॉगों की तो कोई कमी है नहीं। और बहुत से बहुत बहुत, अब मुझे डायलॉग तो इस वक्त अचानक कोई याद नहीं आ रहा है। और मगर कमाल कमाल के उनके डायलॉग थे। फूल और पत्थर उनकी जो फिल्म थी, ओ हो, और फूल और पत्थर का, फूल जी। और पत्थर का वो डायलॉग था उनका, वो सीन में भूलते नहीं हूँ। वो सिक्का, वो मेहनत की कमाई करके लेके जा रहे, सिक्का उनके हाथ में, और शेटिया, वो शाम आता है, वो गुंडा दिखाया है शाम करेक्टर, हाथ से गिरा देता है, और वो धर्मजी उस सिक्के को फिर से धर्मजी उठाते हैं, फिर से गिरा देता है, फिर से धर्मजी उठाते हैं और बोलते हैं, देख शाम शाम, ये मेरी मेहनत की कमाई है। ऐसा कुछ उनका लाइन था, बहुत था। और हुकूमत का उनका एक डायलॉग था, बड़ा मशहूर डायलॉग था, जो कि वो सदाशिव अमरकर को बोलते हैं, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हारे ड्रग्स के धंधे चलते हैं, मैं तो ये भी नहीं जानता तुम ये करते हो, मैं तो ये भी नहीं जानता तुम टेररिस्ट हो, मैं तो ये भी नहीं जानता तुम ये करते हो, मैं तो ये भी नहीं जानता तुम ये करते हो, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हारा नाम मंगल सिंह है। और इस तरह से उसको बता देते तू कौन बंदा है। तो वो उनका लाइन बहुत मशहूर हुई थी, बहुत हिट हुई थी उस वक्त। जी। तो ऐसे बहुत सी लाइनें हैं, बहुत सी फिल्में हैं। और धर्म जी पर तो ऐसा है मैडम कि एक खास प्रोग्राम रखो कभी मेरे साथ, 3-4 घंटा बोलूंगा। Right. Mr. Sharma, you have seen Dharmendra ji more closely. How would you describe his journey from a romantic hero in Dil Bhi Tere, Hum Bhi Tere, if I can recall that, and then action hero like Sholay and others? धर्म जी के चेहरे पे रोमांस है ना, धर्म जी के चेहरे पे रोमांस है ना, उनके चेहरे पे विनम्रता है, उनके चेहरे पे अब देखो सत्य काम करते हैं या वो अनपढ़ करते हैं या वो शराफत करते हैं, तो कितनी शराफत दिखती है उनके चेहरे पे। उनके चेहरे में एक रोमांस है। धर्मेंद्र मतलब हाईली रोमांटिक हीरो, उनकी आंखों में वो बात है। और शेर शायरी तो उनके उनके अंदर से निकलती है। एब्सोल्युटली। शेरो शायरी तो हमने इंस्टाग्राम पे भी देखी है, जिसके फैंस कई लाखों जेंजीज भी हो गए। धर्मेंद्र जी हैड हिज फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज टू अराउंड हिम, अराउंड हिज फैमिली. व्हाट डू यू से अबाउट द फैमिली? यू वर्कड वेरी क्लोजली विद फादर एंड सन्स इन अपने. पूरा परिवार है, वो तो एकदम अपने ही अपने, अपने तो अपने होते हैं। वो बस तीनों एक दूसरे से कौन बेटर है ये कहना बहुत मुश्किल है। बॉबी बहुत कमाल, सनी बहुत कमाल, और एक दूसरे को, जैसे जब मैं अपने कर रहा था पिक्चर, तो क्या हो रहा था कि सनी बोलता था कि बॉबी का रोल बहुत अच्छा है, शर्मा जी आप देख लेना प्लीज उसमें कम, और पापा में रोल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बॉबी बोलता था कि सनी का भैया का रोल तो आप अच्छा रखोगे ही रखोगे, लेकिन पापा के रोल में कोई 19 21 नहीं होना चाहिए। और सनी सर और धर्म जी बोलते थे, देख ले अनिल, मैं तो अपना रोल संभाल लूंगा, मेरी चिंता नहीं करे, दोनों बच्चों का रोल परफेक्ट होना चाहिए। ये एक पहली फिल्म है जिसमें एक एक्टर दूसरे एक्टर के रोल की परवाह कर रहा है। नहीं तो सब एक्टर क्या कहते, तो उसका रोल काटो मेरा रोल बढ़ाओ, उसका रोल काटो मेरा रोल घटाओ, एडिट करते रहते हैं। तो ये जो अपनापन है, इसलिए तो हुई, अपने तो अपने होते हैं। एब्सोल्युटली, अपने तो अपने होते हैं। बर्निंग ट्रेन से लेकर अपने तक, did you see the evolving of the character and the person that Dharamji was? How did you see him evolving through all these years? कुछ चेंज नहीं था, धर्मेंद्र अंदर से अच्छा इंसान था। अच्छा इंसान अच्छा ही रहता है, बदलते वो हैं जो पहले कनिंग हुए बाद में बदले, वो कनिंग तो थे ही नहीं कभी। धर्म जी हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहे हैं। उनके अंदर सानेवाल तब भी था, अब भी है। अभी भी वो ऐसा लगता था उनको कि भाई अभी भी ऐसे ही लगता था उनको कि वो अभी
नए आए हैं और उन्हें बहुत कुछ करना है। देखो ना उनकी जो स्पीच है, जब उनको अवार्ड जी मिला था पहली बार, वो स्पीच देखिए, वो स्पीच चलाइए, देखिए उसमें कितना इमोशन है, उसमें पता लगेगा आदमी कितना जमीन का आदमी है। absolutely. Mr. Anil Sharma, thank you so much for taking out that time and being with us.